बाद इसी संविधान को रौंदने वाली ऐसी घटना की जो इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर किसी काले धब्बे की तरह चस्पा है। जी हाँ, बात इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी के उस फैसले की जिसने इस देश की सियासत को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। आज के ही दिन 25 और 26 जून की दरमियानी रात इंदिरा गांधी सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया। आज उस घटना को 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष ने बीजेपी को संविधान की याद दिलाई तो बीजेपी भला इमरजेंसी की याद दिलाने में पीछे क्यों रहती। हम इमरजेंसी और उस पर जारी सियासी संग्राम का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको 50 साल पुरानी उस घटना की कुछ झलकियां दिखाते हैं जिन्हें देखना आज जरूरी भी है और प्रासंगिक भी है। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Largest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। क्योंकि ये जो तस्वीरें आपने देखी है वो उन दिनों के बारे में काफी कुछ बयां करती है। आपने तस्वीरें देख ली, अब बारी है सियासत की। क्योंकि कांग्रेस ने जहां संविधान की प्रतियां लहराकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पूरे देश में ब्लैक डे मनाया और कांग्रेस को इतिहास की याद दिलाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 25 जून ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद की जाती है। आज के ही दिन 49 साल पहले 1975 को इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। देश की जनता पर 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा, जिसमें लोगों से उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। आपातकाल लागू होने के साथ ही विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी। आपातकाल में कई तरह के काले कानून लागू किए गए। लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि प्रेस की आजादी छीन ली गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। वो खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राजनारायण ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ा। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। तो वहीं आपातकाल एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहती है। आज भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपातकाल को काला दिवस बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने एक्स पर कई पोस्ट की। उन्होंने लिखा, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया था, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार कर देश को जेल खाना बना दिया। जो भी कांग्रेस से असहमति जताता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक रूप से इस तरह की नीतियां लागू की गईं जिससे सबसे कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जा सके। पीएम मोदी ने तीसरे ट्वीट में लिखा, जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम ने कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक लाया गया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आज से ठीक 49 साल पहले भारत में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सत्ता के दुरुपयोग
और तानाशाही का जिस तरह खुला खेल उस दौरान खेला गया, वो कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूं। वहीं आपातकाल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेलों में बंद कर दिया गया था और 19 महीना तक लोग जेल में रहे और इससे कई परिवार को बहुत नुकसानी भी उठानी पड़ी। और निश्चित रूप से 25 जून का वो दिवस काला दिवस था, जिसके यादगार में हमारी पार्टी कल काला दिवस मना रही। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है।